रांची में बीजेपी की युवा आक्रोश रैली में हंगामा, चले आंसू गैस के गोले, सीएम आवास घेरने निकले थे बीजेपी कार्यकर्ता। पहले वाटर कैनन का प्रहार, फिर आंसू गैस के गोले। रांची में बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस किसी भी कीमत पर इन्हें सीएम आवास तक पहुंचने से रोकना चाहती थी। पुलिस ने सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बात नहीं बनी तो फिर दनादन आंसू गैस के गोले दागे। इससे हर तरफ धुआं धुआं हो गया। नाराज प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है और ये सरकार के जाने की तिथि भी तय हो चुकी है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आखिरकार आंसू गैस के गोले दागे। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए पूरे झारखंड से रांची पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। कई जगहों पर पुलिस ने रांची पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग फाइनल। जल्द होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती सहमति के आधार पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस को 40 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीट मिल सकती है। दोनों पार्टियां अपने कोटे से कुछ सीटें अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। उम्मीदवार तय करने के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ सकती है। फर्स्ट फेज का हम करेंगे और उसमें अलायंस का भी है। 24 में से जितने भी हैं 9-10 जितने हैं वो करते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से कुछ सीटों पर बात बन सकती है। हालांकि गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस नेताओं का रुख सख्त है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार जारी है मंथन। जम्मू कश्मीर पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी राम माधव और जी किशन रेड्डी और रविंद्र रैना के साथ तमाम दूसरे बड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पिछले चुनाव में किस क्षेत्र से पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर चर्चा हुई। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। सर्वे में जो संभावित उम्मीदवारों को लेकर जनता की राय सामने आई है उस पर भी चर्चा हुई। परिसीमन के बाद बने नए समीकरणों पर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई कि कैसे बीजेपी जम्मू से सटे कश्मीर के इलाकों में अपना प्रदर्शन सुधार सकती है। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक से पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राम माधव के बीच भी एक राउंड की बैठक हो चुकी थी। इस बैठक में संगठन महामंत्री अशोक कौल भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है जम्मू रीजन पर, क्योंकि डिलिमिटेशन से पहले जहां जम्मू रीजन में 36 सीटें हुआ करती थी, वो डिलिमिटेशन के बाद बढ़कर 43 हो चुकी हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच 15,000 से ज्यादा मोबाइल सर्विलांस पर रहे। 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम हो रहा है। परीक्षा 31 अगस्त तक चलेगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। दूसरी शिफ्ट में 3 से 5 बजे तक एग्जाम हुआ। पहले दिन 9 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे पेपर हो। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे। 5 दिनों में 48,000 से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। फरवरी में पेपर लीक होने के बाद सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम रहे। प्रदेश के 67 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए। 1154 परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की गई। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कई सेंटर्स में कुछ परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। रायबरेली में एक परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा देते पकड़ा गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह के एक्स अकाउंट के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है। पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।